साहब गलती हो गई, आप जाइए। बोले ऐसे कैसे जाएं, अगर ये कहीं टूट जाती तो पैसे कौन देता? बोले साहब गलती हो गई। पत्नी ने धीरे से खिड़की खोली, बाहर आई और अपनी उसने 100 रुपए निकाले और भिखारी को पकड़ा दिए। जैसे ही 100 रुपया महाराज भिखारी को पकड़ाए, साहब बोले तू भी पागल हो गई, तूने ऐसे भिखारियों के दिमाग खराब किए, तुझे क्या जरूरत थी पैसे देने की? लड़की ने धीरे से कहा महाराज इसके तो पैर नहीं है, ये विकलांग है, तब भीख मांग रहा, तुम तो सही सलामत हो, ये रोड का भिखारी है, तुम मंडप के नीचे बैठने वाले भिखारी हो, तुम में और इनमें कछु अंतर ना है, बस फर्क तो ये कि जाके पैर ना हो, तुम्हारे सही सलामत पैर हैं, तुम मंडप के भिखारी हो, जो रोड के भिखारी हैं, बराबरी दोनों की। ये बोलिए गोविंद भगवान की। आज भैया शुक्राचार्य अपनी बेटी को विदा कर रहे और कह रहे हैं लाडो जाओ लेकिन खुशहाल रहना। बाबुल का ये घर में ना कुछ दिन का ठिकाना है, पापा का ये घर दीदी बाबुल का ये घर पे ना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। टुकड़े को लला कलेजे के टुकड़े को रो रो के बुलाना है। रातों भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। विदा किया महाराज। समय बीता है, देवयानी के गर्भ से समय के अनुसार 2 पुत्रों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वस। एक दिन राजा याति कचहरी से वापस आ रहे थे तो शर्मिष्ठा ने हाथ को इशारों देके राजा को बुलायो और पूछी महाराज हमें जब बताओ जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है।
राजा बोले बोले सांसें मत ले, जो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे का। जवाब दिया, जब दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूँ। महाराज देवयानी से छिपके राजा याति शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। समय बीता, शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन देवयानी के आंगन में राजा भोजन कर रहे, देवयानी के दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दो कि बस शर्मिष्ठा के 3 बेटा हैं, कमु झगड़ा ना होवे, तेरे घर में 2 बच्चा रोज झगड़ा करे। जो सुनी कि 3 लला बेसियों तो करेला कड़ू नीम और पोणियों। बोले हमारे पिता ने पहले ही कहा था कि दासी के पास मत जाना, लेकिन आप नहीं माने। पिता के पास पहुंची, शुक्राचार्य जी ने उंजली में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा, तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापो आओ न महाराज कहते हैं ना, न मुंह में दांत न पेट में, हाँ तो बुढ़ापो इनकम टैक्स से तो उभरू हुए। ससुराल के लाइन चले, वहां पत्नी ने देखो तो जवाब दो महाराज आपकी ये हालत कैसे बनी? बोले आपके पिता ने श्राप दिया। अरे देवयानी बोली ये तो सब बात गलत है महाराज। अपने पिता के पास पहुंची, है पिताजी हमारे पति जैसे पहले थे ना वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले हाँ हाँ हमारे तो घर की खेती है, जब मन करो तो जवान, जब मन करो तो बुढ़ापो। अब इनका कोई हितू नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो इनकी जवानी वापस आ सकती है। भैया वैसो को ये जो जवानी दे दी बुढ़ापो ले लिए। सबने मना कर दिया, हितू नातेदार रिश्तेदार जो भी थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा था पुरु। उसने जवाब दिया पिताजी आपसे ही लड़कपन मिला तो आपसे ही जवानी, ये जवानी किस काम की, आप ले जाओ। पुरु ने अपनी जवानी दी, राजा ने सुख भोग विलास किया। उसके बाद में जवानी वापस देकर के, बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चली गई।